राजा मान गए। एक बार राजा भोज की सभा में एक व्यापारी ने प्रवेश किया। राजा भोज की दृष्टि जब उस व्यापारी पर पड़ी तो उसे देखते ही अचानक उनके मन में एक विचार आया कि कुछ ऐसा किया जाए ताकि इस व्यापारी की सारी संपत्ति छीनकर राजकोष में जमा कर दी जाए। वह व्यापारी जब तक वहाँ रहा, भोज का मन रह रहकर उसकी संपत्ति को हड़प लेने का करता। कुछ देर बाद व्यापारी वहाँ से चला गया। उसके जाने के बाद राजा को अपने राज्य के ही एक निवासी के लिए आए ऐसे विचारों के लिए बड़ा खेद होने लगा। राजा को लगा, ये मेरे राज्य का तो ही व्यापारी है और मेरी ही प्रजा के लिए व्यापार करके उनके लिए धन संपदा आदि इकट्ठा करता है, फिर मैं उसको ही हड़प लेने के लिए मेरे मन में ऐसे विचार क्यों आ रहे थे। राजा भोज ने सोचा कि मैं तो प्रजा के साथ न्यायप्रिय रहता हूँ, आज फिर मेरे मन में ही ऐसे कलुषित विचार क्यों आया। राजा बहुत विचलित हो उठे। उन्होंने अपने पसंदीदा मंत्री से सारी बात बताकर समाधान पूछा। मंत्री ने राजा भोज को कहा, हे महाराज, इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए आप मुझे कुछ समय दें, क्योंकि यह एक कठिन प्रश्न है और इसकी गहराई में जाकर ही इसका उत्तर पता किया जा सकता है। मंत्री की इस बात पर राजा मान गए। राजा ने कहा, तुम चाहे जितना समय लो, लेकिन मुझे इस प्रश्न का उत्तर चाहिए कि मेरे मन में ऐसा विचार क्यों आया। मंत्री विलक्षण बुद्धि का था। वह इधर उधर के सोच विचार में समय न खोकर सीधा व्यापारी से मैत्री गांठने पहुंचा। व्यापारी से मित्रता करने के बाद उसने पूछा, मित्र, तुम चिंतित क्यों हो? भारी मुनाफे वाला चंदन का व्यापार करते हो, फिर चिंता कैसी? व्यापारी बोला, मेरे पास उत्तम कोटि के चंदन का बड़ा भंडार जमा हो गया है। चंदन से भरी गाड़ियां लेकर अनेक शहरों के चक्कर लगाए पर बिक नहीं रहा है। बहुत धन इसमें फंसा पड़ा है मेरा। अब नुकसान से बचने का कोई उपाय नहीं है। व्यापारी की बातें सुनकर मंत्री ने पूछा, क्या हानि से बचने का कोई उपाय नहीं? व्यापारी कहने लगा, अगर राजा भोज की मृत्यु हो जाए तो उनके दाह संस्कार के लिए सारा चंदन बिक सकता है। अब तो यही अंतिम मार्ग है। व्यापारी की इस बात से मंत्री को राजा के उस प्रश्न का उत्तर मिल चुका था जो उन्होंने व्यापारी के संदर्भ में पूछा था। मंत्री ने कहा, तुम आज से प्रतिदिन राजा का भोजन पकाने के लिए 40 किलो चंदन राज रसोई भेज दिया करो। पैसे सारे के सारे तुम्हें उसी समय मिल जाएंगे। तुम्हारा चंदन भी पूरा होता रहेगा और हमारा काम भी। व्यापारी यह सुनकर बड़ा खुश हुआ। प्रतिदिन और नकद चंदन बिक्री से तो उसकी समस्या ही दूर हो जाने वाली थी। वह मन ही मन राजा के दीर्घायु होने की कामना करने लगा ताकि राजा की रसोई के लिए चंदन लंबे समय तक बेचता रहे। एक दिन राजा अपनी सभा में बैठे थे। वह व्यापारी दोबारा राजा के पास आया और राजा के दर्शन करने के लिए आया। उसे देखकर राजा के मन में विचार आया, ये कितना आकर्षक व्यक्ति है, इसे कुछ पुरस्कार स्वरूप अवश्य देना चाहिए। राजा ने मंत्री से कहा, यह व्यापारी पहली बार आया तो उस दिन मेरे मन में कुछ बुरे भाव आए थे और मैंने तुमसे प्रश्न किया था। आज इसे देखकर मेरे मन के भाव बदल गए। इसे दूसरी बार देखकर मेरे मन में इतना परिवर्तन कैसे हो गया? मंत्री ने उत्तर देते हुए कहा, महाराज, मैं आपके दोनों ही प्रश्नों का उत्तर आज दे रहा हूँ। यह जब पहली बार आया था तब यह आपकी मृत्यु की कामना करता था। अब यह आपके लंबे जीवन की कामना करता है। इसलिए आपके मन में इसके प्रति दो तरह की भावनाओं ने जन्म लिया है। जैसी भावना अपनी होती है वैसा ही प्रतिबिंब दूसरे के मन पर पड़ने लगता है। यह एक मनोवैज्ञानिक सत्य है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही साथ हमारे चैनल कहानी सुनो को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।